ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। आज हम चर्चा करेंगे फूलों के बारे में कि फूल हमारी जिंदगी के अंदर क्या इंपॉर्टेंसी रखते हैं और फूलों की खुशबू हमारी जिंदगी के अंदर किस तरीके से महक को भरकर हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे आपसी व्यवहार की नकारात्मकता को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और फूल किस तरीके से आपके भाग्य में चार चांद लगा सकते हैं और कौन सा फूल आपकी किस्मत के तारों को जगा सकता है, आपके बिगड़े हुए काम बना सकता है। और बात करेंगे उस फूल के बारे में जो आपके घर में रखे हुए धन को पहले से और ज्यादा बढ़ा देगा। कौन से देवी देवता को कौन सा पुष्प अर्पण किया जाता है ताकि देवी देवता बहुत आसानी से हो जाएं प्रसन्न। और फूलों की खुशबू कैसे नष्ट करती है आपके चारों ओर फैली हुई नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में बताएंगे कौन से फूल चमका सकते हैं आपका भाग्य और फूलों से कैसे बन जाते हैं आपके बिगड़े काम। फूल किस तरीके से नकारात्मकता को दूर करने में अपना योगदान देते हैं। होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और बताएंगे कि आज के शुभ पहर में क्या है खास। लेकिन बात उनकी भी होने वाली है जिनका आज जन्मदिन है और जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए निरोगी भाव में हम लेकर आए हैं आज कुछ खास। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। नक्षत्र मूल, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी। यदि आपको इस दिशा में यात्रा करनी भी पड़े तो थोड़ा सा दही और मिश्री का सेवन करके आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं और ईश्वर को स्मरण जरूर करिएगा। अब बताते हैं आपको कि फूल इतने ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, क्यों हम इतना फूलों के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर ये जो फूल हैं कैसे आपको चमका सकते हैं, आपके सोए हुए भाग्य को चमका सकते हैं। देखिए, प्रकृति जो है ना, हमारा जो नेचर है उसमें सभी फूल कुछ ना कुछ शुभता लिए हुए होते हैं और कुछ ना कुछ पवित्रता लिए हुए होते हैं। यानी कि यहां पर सादगी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी होती है। इनकी जो सुंदरता है और इनकी जो खुशबू है वो हर तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का अपनी एक ताकत रखती है, एक पावर होती है इनके पास। कहा जाता है ना कि यहाँ नेगेटिविटी है तो आप ये वाला फूल रखिए, या आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उसको फ्लावर्स देते हैं, या आप कहीं ऐसी दुखद घटना में गए हैं तो भी आप फ्लावर्स लेकर जाते हैं। तो यानी हर तरीके से फूल अपने आप में नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। अलग अलग फूलों का अलग अलग ही प्रभाव होता है। कुछ ही लोग ये जानते हैं कि वास्तविक फूलों के अलावा, यानी आपके पास गुलाब का फूल नहीं है, कमल का फूल नहीं है, तो मानसिक फूल भी भगवान को अर्पण किए जा सकते हैं श्रद्धा अनुसार। और इस तरीके से श्रद्धा और पूर्वक जो अर्पण किया हुआ जो पुष्प है भगवान को स्वीकार होता है, क्योंकि आप अपनी भावना से, आप अपनी पवित्रता से, आप अपनी शुद्धता के साथ भगवान से जुड़ जाते हैं। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का एक प्रतीक होते हैं कि हमारी भावना कैसी है, हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारी आदतें कैसी हैं, और हमारी मानसिक स्थितियों को भी यही फूल दर्शा देते हैं। वो कैसे? कुछ लोगों को गुलाब ही प्रिय होता है तो कुछ लोग कमल का पुष्प जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यहां उनकी मानसिकता, उनकी पसंद से फूल के द्वारा हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। ज्योतिष में हर रंग के फूल का और उसकी सुगंध का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, मीनिंग होता है। विदाउट मीनिंग यहाँ कुछ भी नहीं है प्रकृति में। सब चीजों का कुछ ना कुछ एक यहाँ पर अर्थ विद्यमान है, हमें चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम हो। गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, गेंदे का फूल है, तो इन फूलों के अंदर अपना अपना एक अलग प्रभाव है, अपना एक अलग रंग है,
अपनी एक अलग ताकत है। किस तरीके से इन फूलों को कहां कहां आप प्रयोग कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। और फूलों के प्रयोग से आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, अपनी पूरी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको बता दूं कि फूलों का जो प्रयोग है ना, पूजा पाठ में जरूर किया जाता है। इससे माना जाता है कि देवी देवता, ईश्वर, आपके ईष्ट, आपके कुल गुरु एक माध्यम मानते हैं अपनी पूजा का। यानी आप किसी के प्रति जब आप श्रद्धा भावना रखते हैं, आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो एक मीडियम होता है, एक मतलब माध्यम हो जाता है फूल उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव, अपने पूजा पाठ और अपनी भक्ति को प्रकट करने का। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फूल, हम इतना सोच ही नहीं पाए थे अपनी जिंदगी में। तो इसको महत्व जरूर दीजिए। यदि आप उदास हैं तो भी फूल आपकी उदासी मिटाएंगे। यदि आप ईष्ट को, कुलगुरु को, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यही फूल आपकी श्रद्धा प्रकट कर देगा भगवान के सामने। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फ्लावर्स। देखिए, पूजा पाठ में फूलों का क्या महत्व है। हर फ्लावर्स का कुछ ना कुछ एक अलग अलग मीनिंग होता है। पुष्प जो है इंसान की श्रद्धा और भावना को प्रकट करने का माध्यम माना गया है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग तरीके के ही पुष्प अर्पण किए जाते हैं। ऐसा नहीं है एक पुष्प है और आपने सभी देवी देवताओं को अर्पण कर दिया। जैसे भगवान विष्णु को पीले पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय हैं, वो पीत रंग प्रिय हैं, पीला रंग उन्हें बेहद प्रिय है, तो इसलिए उन्हें पीले गेंदे के पुष्प की माला अर्पण की जाती है। वहीं महालक्ष्मी को और भगवान सूर्य नारायण जी को लाल पुष्प प्रिय है, चाहे वो गुड़हल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, या फिर आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं जिसमें खुशबू विद्यमान हो। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पुष्प का एक अलग महत्व हो जाता है, क्योंकि फूलों की जो सुगंध है वो देवी देवताओं को बहुत ज्यादा प्रिय होने के कारण वो आपकी पूजा बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। आपकी श्रद्धा, आपका आग्रह वो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि पुष्प के अंदर अपनी एक सकारात्मकता होती है। जब आप किसी देवी देवता को उनके चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं तो एक माध्यम माना जाता है कि आप उनके प्रति समर्पित हो गए हैं, आपने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया है। कभी भी पूजा पाठ में खराब या बासी फूल या टूटे हुए फूल पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। गेंदे के फूल का पूजा पाठ में क्या है महत्व, हमने आपको इतने पुष्प के बारे में बताया, गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, कमल का फूल। तो अब गेंदे के फूल के बारे में आप इंपॉर्टेंस जानिए कि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप मंदिर जाते हैं, कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको गुलाब और गेंदा ही दिखाई देगा। कहीं भी आप जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर गेंदा दिखाई देगा आपको सब जगह। तो फूलों में सबसे ज्यादा गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह कई प्रकार का होता है, हल्के कालेपन पे गहराई लिए हुए रंग को होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर में पीले रंग का होता है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीले रंग का जो गेंदे का फूल है वो इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे के फूल का सीधा सीधा जो संबंध है बृहस्पति देव और भगवान विष्णु से माना जाता है, क्योंकि अपने आप में पीले गुण को समेटे हुए हैं। गेंदे के फूल के प्रयोग से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये गेंदे का पुष्प। गेंदे के फूल के प्रयोग से आप अपनी आकर्षण पावर को, यानी अपनी अट्रैक्शन पावर, जो किसी को आप अट्रैक्ट कर पाए, उसको बहुत जल्दी बढ़ा भी सकते हैं। भगवान विष्णु को नियमित रूप से यदि आप पीले गेंदे के फूल की माला अर्पण करते हैं, यदि आप पीले गेंदे के पुष्प अर्पण करते हैं, तो उनकी बहुत जल्दी कृपा आपको मिल जाती है। इससे क्या होता है, आपकी संतान से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है, टेंशन खत्म हो जाती है। अब गेंदे के फूल का एक और प्रयोग बता देता हूं। गेंदे का आप एक फूल लीजिएगा, उस फूल को गंगा जल में थोड़ा सा रब करके, थोड़ा सा घिस करके अपने माथे पर बृहस्पति तर्जनी उंगली से अपने माथे पर आप लगा लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी, आपकी आकर्षण पावर बढ़ेगी, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। तो ये आप कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें। अब आपको बताते हैं गुलाब के फूल के बारे में। बहुत सुना होगा आपने खरीदा भी होगा, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को आपने दिया भी होगा। और गुलाब का फूल लक्ष्मी नारायण को बहुत प्रिय है। गुलाब के फूल का गुलकंद भी बनाया जाता है, बहुत शांति देता है।
इसकी जो सुगंध है अपने आप में गजब है। तो गुलाब के फूल के बारे में आप उसका क्या महत्व है ये जानिए, और उसको कहां कहां प्रयोग करें आप ये भी जान लीजिए, कहीं उसमें कोई गलती ना रह जाए। गुलाब का जो फूल है ना, रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए माना जाता है, बहुत इसका यूज होता है। ज्योतिष के अनुसार गुलाब के फूल के प्रयोग से प्रेम का, विवाह का और धन संपत्ति से जितनी जुड़ी सारी समस्याएं हैं वो सारी दूर की जा सकती हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है गुलाब का फूल। गुलाब का फूल एक अद्भुत और चमत्कारी ही फूल माना जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। और गुलाब के फूल की ढेर सारी किस्में भी होती हैं, जैसे पीला गुलाब भी होता है, गुलाबी भी होता है, सफेद भी होता है, लाल भी होता है, काला भी होता है। लेकिन ज्योतिष में लाल गुलाब का प्रयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि लाल गुलाब का संबंध जो है मंगल और सूर्य से है। इसकी जो महक है ना, जो खुशबू है, वो शुक्र को इंडिकेट करती है। तो यानी कि मंगल भी ठीक हो गया, सूर्य भी ठीक हो गया और शुक्र का प्रभाव भी आपके ऊपर आ गया। गुलाब के प्रयोग से प्रेम, आकर्षण और आपके जो रिश्ते हैं ना, और जो उनके अंदर जो आत्मविश्वास की आपके अंदर कमी हो गई थी, उसका वरदान मिल जाता है। रिश्ते भी ठीक हो गए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और आपके आपसी संबंध भी पहले से बेहतर होने लगे। तो गुलाब का फूल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी को नियमित रूप से यदि आप गुलाब का 1 पुष्प, 5 पुष्प या 11 पुष्प अर्पण करते हैं या उनकी माला पहना देते हैं गुलाब के पुष्प की लक्ष्मी नारायण जी को, तो आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होने लगती है। और एक चीज बताता हूं आपको कि गुलाब का पुष्प देने से आपके रिश्ते जो है ना वो मजबूत हो जाते हैं, बेहतर होने लगते हैं पहले से, उनकी खटास दूर हो जाती है, क्योंकि गुलाब का फूल जो है इतनी अपने अंदर सकारात्मकता लिए हुए है। प्रेम और वैवाहिक जीवन भी सुखद होने लगता है। तो गुलाब के फूल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी है, तो हर दिन आपको गुलाब का फूल लक्ष्मी नारायण जी को अर्पण करना चाहिए, अपने प्रिय मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कमल के फूल के बारे में। बहुत सुना होगा आपने, लक्ष्मी नारायण जी के सामने और आसपास आपने पूजा अर्चना में चढ़े हुए भी देखा होगा। सब लोग लक्ष्मी नारायण जी को दीपावली पर कमल का पुष्प अर्पण करते हैं। तो कमल का फूल जो है ना, जीवन में शुभता के आगमन का प्रतीक है, यानी कि पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी के अंदर प्रवेश कर चुकी है। सिर्फ आप उसे अवेल करिए, उसे ग्रहण करिए, इतनी ज्यादा सकारात्मकता आ गई है। कमल का फूल देवी देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस फूल के प्रयोग से आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, वो भी आपको बता दूंगा। कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है, क्योंकि इसकी जो 108 पत्तियां हैं वो अपने आप में एक अद्भुत गुण लिए हुए होती हैं। देखिए, कमल के पुष्प कई तरीके के होते हैं। एक पुष्प कमल का वो होता है जिसमें आप काउंट करने लगे तो पूरी 108 पत्तियां ही निकलेंगी, तो वो असली कमल का पुष्प माना जाता है। हल्के गुलाबी रंग का ये होता है। सफेद रंग का कमल सबसे ज्यादा पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें भी 108 पत्तियां होती हैं। और कमल का संबंध जो है 9 ग्रहों और पूरी दुनिया की ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी एकादशी को भगवान कृष्ण को कमल के 2 पुष्प या भगवान विष्णु को 2 पुष्प आप अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से आपको संतान प्राप्ति की जो अभिलाषा है वो पूरी हो जाएगी, यानी भगवान विष्णु का, भगवान श्री हरि का परम आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो 2 कमल के पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में आप अर्पण करें और संतान का वरदान पालें। पूरी प्रक्रिया के अंदर आप जो है श्रद्धा और विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। एकदम तटस्थ होकर, रुक कर, अपने मन में दृढ़ निश्चय करके आप कमल का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पण करिए। देखिए कमाल, 27 दिन तक रोज 1 कमल का फूल लक्ष्मी जी को अर्पित भी किया जाए तो लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। कैसे? आपकी नौकरी की दिक्कत खत्म, आपके परिवार के अंदर धन का अभाव खत्म, आपके व्यापार में रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये कमल का पुष्प। आज हम 4 फूलों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे ऐसा कि आप करेंगे तो महत्वपूर्णता जो उसकी है ना, इंपॉर्टेंसी आपको पता होगी, आपको महसूस हो जाएगी। तो हमारा बताने का बस यही पर्पस है कि आप इन फूलों को प्रयोग करें और अपनी जिंदगी के अंदर से नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म कर दें। अब बताते हैं अगला फूल, गुड़हल के फूल के बारे में। हिबिस्कस इसको बोला जाता है। गुड़हल का जो फूल है देवी की उपासना में सबसे ज्यादा उत्तम है।
बहुत महत्वपूर्ण है गुड़हल का पुष्प। इस फूल में दैवीय ही नहीं बल्कि औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। समस्याओं का समाधान करना इसका बहुत ज्यादा जो है पर्पस होता है। आप किसी भी समस्या के लिए मां दुर्गा को अर्पण कर दीजिए, मां काली को अर्पण कर दीजिए, लक्ष्मी जी को भी अर्पण कर दीजिए। देखिए गुड़हल के फूल का चमत्कार। गुड़हल का जो फूल है बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी होती है। देवी और मां देवी और सूर्य की उपासना में इसका विशेष महत्व माना जाता है। नियमित रूप से गुड़हल के फूल का प्रयोग करने से यदि आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, देवी देवताओं को अर्पण कर रहे हैं, तो होगा क्या, आपके जो शत्रु है ना वो शांत हो जाएंगे, आपके विरोधी चुपचाप बैठ जाएंगे। जब आप उनके सामने आएंगे ना वो दाएं बाएं हो जाएंगे आपके। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल जो है जल में मिलाकर, यानी जल के अंदर तांबे के लोटे में जल भरिए और उसमें गुड़हल का पुष्प डालिए और भगवान सूर्य को अर्पण करिए। मंत्र क्या रहेगा, एहि सूर्य सहस्तांसो तेजो राशि जगत पिते अनुकंपे मान भक्त्या ग्रहण अर्घे नमस्तुते। कि हे भगवान सूर्य, आप हम इस अर्घ को आपको दे रहे हैं, आप इस अर्घ को स्वीकार करिए। ऐसी भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए अपने फोरहेड से, अपने माथे से दोनों तर्जनी उंगली और अंगूठे से लोटे को पकड़कर अपने दोनों हाथों से अपने मस्तक से थोड़ा सा ऊपर करते हुए आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। देखिए कैसे सूर्य नारायण आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। और हमने आपको बताया कि फूल किस तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार कर देते हैं। कुछ और भी फूल होते हैं, जैसे सदाबहार का फूल है, उसे डायबिटिक लोग ज्यादा यूज करते हैं, और जहां सदाबहार का फूल होता है वहां पर हर तरीके से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और आपको बता दूं कि फूलों की जो दुनिया है ना वो बहुत अद्भुत है, अपने आप में चमत्कारिक जो है दुनिया कहलाती है। कोई खुश नहीं है, कोई उदास है, तो उसे आप फूल दे दीजिए। कोई खुश है तो उसकी खुशी को आप और बढ़ा सकते हैं। कोई उदास है तो उसकी आप खुशी जो है वापस ला सकते हैं, उसकी उदासी खत्म कर सकते हैं। गुलाब का फूल तो इसमें रामबाण काम करता है। गुलाब के फूल की तो कहना ही क्या है। गुलाब के फूल में इतनी अट्रैक्शन पावर होती है, चाहे सफेद गुलाब हो, चाहे गुलाबी गुलाब हो, आपने लगा हुआ भी देखा होगा कहीं कहीं, तो आपकी इच्छा भी करती होगी कि इस फूल को हम तोड़ लें। लेकिन फूलों को इस तरीके से नहीं तोड़ा जाता। फूल का जो अपने आप में जो एक महत्व होता है वो बहुत अद्भुत होता है। तो इसलिए सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा को जो है ये बढ़ाने का बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो जी एक हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इस समय। जी बताएं क्या प्रश्न है आपका। सर नमस्कार सर। जी प्रश्न पूछें, जन्म की तारीख बताएं। विनोद सैनी बोल रहा हूं जबलपुर से सर। जी हेलो जी पुनीत जी, जबलपुर से पुनीत जी हैं, बताएं आपका। विनोद सैनी सर, विनोद सैनी जी, विनोद बोल रहा हूँ सर, विनोद जी। विनोद जी माफ कीजिएगा। जी विनोद जी क्या प्रश्न है आपका। सर मेरे कोई काम नहीं बन पा रहा सर, कम से कम 10 साल से बहुत परेशान हूँ मैं सर। कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आप अपनी जन्म की तारीख बताएं एक बार। 5/11/66। 5/11/1966 और जन्म का समय भी बता दीजिए। सर रात्रि 12:10। रात को 12:10 जी। और जन्म का स्थान क्या है। जबलपुर। जबलपुर। अब प्रश्न पूछिए, आपका कोई काम बन नहीं पाता है। सर कोई काम नहीं बन पा रहा, मेरे इष्ट और मेरी राशि जो क्लियर जो बनती है वो बता दीजिए, क्या है मेरी राशि। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कर्क लगन की आपकी पत्रिका और कर्क आपकी राशि, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग आपके लगन में। देखिए 5 नवंबर 1966 12:10 आपने मुझे जन्म का समय बताया। देखिए जबलपुर का स्थान। देखिए सबसे पहले आपको बताऊं कि आपकी राशि पर इस समय राहु का गोचर आपको हर तरीके से भ्रमित करेगा, परेशान करेगा। लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होना। आप क्या करना, गाय की सेवा करना। आप जरूरतमंद लोगों को खाना खिला दीजिए। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो अपने स्नान के जल में 1 चम्मच गंगा जल मिलाकर आप स्नान करिए। ऐसा कम से कम आपको लगातार 7 दिन करना है, आपको लाभ जरूर होगा। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक शुद्ध मोती अपनी कनिष्ठ का उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में आप जरूर धारण करें, आपको लाभ होगा। और अपने घर की पूर्व दिशा में भगवान सूर्य के यंत्र को जो ताम्र पत्र पे बना हो उसे आप वहां पर स्थापित करिए। हर दिन उसकी पूजा करिए। भगवान सूर्य नारायण को जाप कर सकते हैं, लाभ आपको त्वरित होगा। अब एक समय हो चला है
अब कुछ और कॉलर से हम बात करेंगे, लेकिन समय हो गया है इस समय एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी राशियों को जान सकते हैं, रंग को जान सकते हैं। दैनिक राशिफल की चर्चा हो, और चर्चा हो उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले समय हो गया है निरोगी भव को जानने का। तो आइए जान लेते हैं क्या है खास निरोगी भव। मोटापे से यदि आप परेशान हैं और हर रोज सुबह 1 गिलास नींबू पानी में आप 1 चुटकी दालचीनी डालिएगा और उसका सेवन करिएगा। कुछ दिन लगातार आप करके देखिए, हर तरीके से आपका बढ़ा हुआ मोटापा डे बाय डे कम होने लगेगा। अब चर्चा करते हैं राशिफल की और बताते हैं क्या कह रहे हैं आपके आज के सितारे और नक्षत्र। शुरुआत हर रोज की तरह मेष राशि से। मेष राशि, रिश्तों में खटास आएगी, पिता का सम्मान जरूर करें, अपने मित्र की सलाह भी जरूर लें। शुभ रंग आपके लिए मरून, भाग्य प्रतिशत होगा 69। वृषभ राशि, नौकरी में परेशानी का योग बना हुआ है, अपने क्रोध पर संयम रखें, पिता का सम्मान करें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत होगा 86। मिथुन राशि, दिन खुशियों भरा रहने वाला है, परिवार में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा आप ना करें, व्यापार में लाभ बहुत होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत होगा 76। कर्क राशि, माता की सेहत खराब होने का योग है, कार्य करने में देरी बिल्कुल ना करें, अपने मित्र की मदद जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 70। सिंह राशि, अपने गुस्से पर काबू रखें, मित्रों से अलगाव होगा, धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य प्रतिशत होगा 79। कन्या राशि, विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, नए अवसर उन्हें जरूर मिलेंगे, चिंता ना करें, व्यापार में भी फायदा होगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत होगा 90। तुला राशि, पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी, जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना, यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत होगा 83। वृश्चिक राशि, बाहर का खाना ना खाएं तो बेहतर होगा, झूठ से परहेज करें, परीक्षा में सफलता का योग है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य प्रतिशत होगा 75। धनु राशि की बात करते हैं, नौकरी की परेशानियां खत्म होने लगेंगी, पिता को मनाने का प्रयास करें, छात्रों के लिए दिन बेहद शुभ है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 87। मकर राशि की बारी आ चुकी है, मानसिक परेशानी थोड़ा सा बढ़ेगी, किसी से वाद विवाद ना करें तो बेहतर होगा, मीठी वस्तुओं का दान जरूर दें। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत होगा 84। अगली राशि कुंभ राशि, नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है, परिवार में वाद विवाद से बचें, सुबह के समय योगाभ्यास का सहारा लें। शुभ रंग आपके लिए भूरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 83। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा होगा, छात्रों को नवीन अवसर भी मिलेंगे, नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत होगा 89। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली से अनीता जी हैं। जी अनीता जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। मैं अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म की तारीख बताएं। 17 मार्च 17 मार्च 1991। जी, जन्म का समय बताइए। सुबह 8:30 बजे। जन्म का स्थान भी बता दीजिए। दिल्ली। दिल्ली। सिर्फ विवाह का आपका प्रश्न। देखिए, उसका विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और उसका पति मतलब उसको कैसा मिलेगा और कहाँ पर होगा। चिंता ना करिए। मेष लग्न की यहाँ पत्रिका तैयार हुई और लग्न के अंदर मंगल की राशि अर्थात मेष राशि में शुक्र का बैठना। देखिए, शनि और राहु की युति इनके दशम भाव में है और चतुर्थ भाव में गुरु केतु की युति है। चतुर्थ से चतुर्थ भाव हमारा सप्तम भाव होता है। हम जब विवाह का सुख देखते हैं तो यहां से और सप्तम भाव से देखा जाता है। देखिए, सप्तम भाव पर यहां पर इस समय कोई पापी ग्रहों की मुझे दृष्टि यहां पर नजर नहीं आई, लेकिन
मार्च 2019 के बाद विवाह के योग काफी प्रबल होंगे। एक तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, और 6:15 से 7:15 रत्ती तक का हो सके तो आप एक इन्हें पुखराज जरूर धारण करा दें। ये काफी इनके लिए लाभप्रद स्थितियां बनाएगा। और इनसे कहिए अपने स्नान के जल में हो सके तो कम से कम 3 या 5 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करें। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ है। एक दर्शक और जुड़ी हैं, सनत जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। ये कालसर्प योग है कि नहीं? 7/8/1955। 7/5/1955। 7 मई 1995 की 955। अच्छा, 1955 जी। हाँ। और जन्म का समय भी बता दीजिए, जन्म का समय बताइए। सुबह 11 बजे, 11:30, 11 से 11:30 बजे, पोरबंदर। पोरबंदर, सुबह 11:30 बजे। देखिए, आपने प्रश्न एक ही पूछा है मुझसे सिर्फ कि कालसर्प दोष है या नहीं। देखिए, मुझे यहां पर किसी तरह का कोई कालसर्प दोष आपकी पत्रिका में विद्यमान नहीं नजर आ रहा। आप निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं। हो सके तो जरूरतमंद लोगों की हर अमावस्या और हर पूर्णिमा पर आप जरूर मदद करा करिए। और अपने घर में गाय के एक घी का दिया जो है हर रोज आपको शाम को सूर्यास्त के बाद जरूर जलाना है। और हर तरीके से अपने घर के हर कमरे में आप रोशनी रखिए, वहां किसी तरह की नेगेटिविटी ना इकट्ठी होने दीजिएगा। आगे आने वाला समय काफी शुभ है। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, गुजरात से प्रवीण जी हैं। जी, क्या प्रश्न है आपका, आप भी पूछें। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा सवाल मेरे पति का है, राजीव गौर उनका नाम है जी। 28 मई 1978 है और समय का नहीं पता है। 28 मई 1978। आप जन्म का समय आपके पास नहीं है? हाँ जी, हरियाणा भिवानी का उनका जन्म। अच्छा, देखिए, प्रश्नानुसार और चंद्र कुंडली के हिसाब से बताने का आपको प्रयास करते हैं। 28 मई 1978 यहाँ कुंभ राशि बनती है। और राशि से आपको बता देता हूं, यहाँ पर हर तरीके से मुझे आपने जो प्रश्न किया है कि पति का काम ठीक नहीं चल रहा, वो काम ठीक हो जाए तो ये काम जरूर ठीक होगा। जून 2019 तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक हर शुक्रवार के दिन आप हो सके तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं। कम से कम लाल 11 गुलाब के पुष्प लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित जरूर करें। ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और घर के अंदर शयन कक्ष में, किचन में और आपका जो पूजा स्थल है वहां पर आप देसी कपूर जरूर जलाइएगा। इससे घर की नकारात्मकता डे बाय डे खत्म होगी। और हो सके तो हर रविवार के दिन भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो ये काफी लाभप्रद आपके लिए हो सकता है। एक दर्शक और जुड़ी है, हेमलता जी, जो कि मथुरा से हैं। जी हेमलता जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ, मेरे अपने बेटे के लिए पूछना है जी। उसकी सर्विस कब तक लगेगी? उसका जन्म 13/9/93 मथुरा में हुआ है। मथुरा में 13 सितंबर 1993। हाँ जी। जी, और जन्म का समय बता दीजिए। 9:55 सुबह। 9:55 सुबह के समय। जी। हाँ जी। और जन्म स्थान मथुरा आपने बताया है। हाँ और जी। प्रश्न क्या है आपका? उसकी सर्विस का है। कब तक उसने अभी क्या करते हैं? बीकॉम LLB कर चुका है। अच्छा, बीकॉम LLB। और कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है, उसमें इंटर लेवल कर रहा है और फाइनल में रुक रहा है बार-बार। अच्छा, देखिए आपको बताता हूं, तुला लग्न की यहाँ पत्रिका तैयार हुई और स्वराशि का सूर्य लाभ स्थान में। हर तरीके से जो इनका मन का सोचा हुआ कार्य है वो जरूर पूरा होने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चिंता की कोई बात यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही। स्वराशि का शनि इनका 5वें भाव में है। तुला लग्न की पत्रिका तो शनि यहाँ पर योग कारक हो जाता है, हर तरीके से शुभता देता है। करना क्या है, हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हो सके तो तिल या सरसों के तेल का एक दिया इनके हाथ से प्रज्वलित करवाइए। जरूरतमंद लोगों को शनिवार के दिन कुछ भोजन का दान करा दीजिए। और इनसे कहिए अपनी बहन समान जितनी लड़कियां हैं उनके प्रति अपने मन के अंदर शुद्ध भाव रखे। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अपनी बहन या कजन को हर बुधवार को महीने में कम से कम एक बार जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट या मिठाई जरूर उपहार स्वरूप दे। ऐसा यदि लगातार कुछ दिन करेंगे तो इनको 100% लाभ दिखाई देगा। एक दर्शक और जुड़ी हैं, शिल्पा जी, जो कि गोवा से हैं। जी शिल्पा जी, आपका क्या प्रश्न है?
हाँ पंडित जी नमस्ते। जी, मैं अपने प्रणाम। भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है समीर रामदास तोड़नकर। डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1977 और टाइमिंग है सुबह के 8 बजे। उसका बारे में पूछना है कि वो मौसी के हमने उसको रखा था 10 साल से, लेकिन बाद में उन लोगों ने पता नहीं ऐसा क्या जन्म का एक बोला। बार समय बता दीजिए फिर से। टाइम है सुबह के 8 बजे। सुबह के 8 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है? गोवा। गोवा का। और आपका प्रश्न एक बार फिर से दोहराइए। प्रश्न ये है कि उसको हमने मौसी के यहाँ रखा था, 10 साल हो गए उसको वहाँ था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या बोला कि रिसेंटली 1 साल पहले वो घर से निकल गया, मतलब अप्रैल में कुछ मार्च अप्रैल में गए साल में। तो वो घर ही नहीं आ रहा है, हमारा फोन भी नहीं ले रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, यानी कि उनका पता ही नहीं है आपके पास? हम लोग उसको देख सकते हैं, वो दिखता है, मतलब हमारी नजदीक एक शॉप है ना, वहाँ पे वो काम करता है, वो दिखता है हमको आते जाते, लेकिन हमसे बात नहीं करता है। अच्छा, घर पर आने से इनकार कर दिया? घर पर आने से? तो वो हाँ जी, वो हमेशा के लिए आना चाहिए जी, हमारे साथ अच्छे से। बिल्कुल, सब आपके साथ अच्छा हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे। सबसे पहले जानिए यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली और इनके द्वितीय भाव में शनि का गोचर। देखिए यहाँ पर जो इनकी राशि है वो वृश्चिक राशि और वृश्चिक ही लग्न है। चंद्रमा और बुध की युति इनके लग्न के अंदर। सबसे पहले तो आप हर अमावस्या पर इनके नाम से अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान जरूर दें। पितरों से प्रार्थना करें कि आपके बेटे को सद्बुद्धि दें और वो अपने घर वापस आ जाएं। एक आप उपाय और करिए, किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की आप सलाह लीजिए और आपको बता दूं, अपने घर के अंदर मां गायत्री का अनुष्ठान करा लीजिए, या फिर हर रोज एक माला 108 बार गायत्री मंत्र का इनके नाम से आप जरूर करें जाप। हर तरीके से आपके बच्चे को सद्बुद्धि आएगी, वो अपने माता पिता के पास चलकर स्वयं चलाएगा। तो इस चीज को आप लगातार कुछ दिन दोहराइएगा। हो सकता है कुछ दिन आपको प्रभाव देखने के लिए कम मिले, लेकिन 100% माता गायत्री की कृपा से वो बालक जरूर अपने माता पिता के पास आएगा। आइए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। देखिए, जिनका आज जन्मदिन है, यह वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति को काफी बेहतर बनाने वाला है। इस वर्ष में जुलाई के बाद आपकी सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा। अपने वजन के बराबर, अगर सेहत में आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, तो अपने वजन के बराबर हरा चारा किसी गौशाला में दान जरूर कर दीजिए। स्वास्थ्य और कैरियर की समस्या को खत्म करने के लिए मां दुर्गा को लाल गुलाब के पुष्प जरूर अर्पण करें, यह काफी लाभप्रद रहेगा। आइए अब बात करते हैं आज के शुभ पहर के बारे में कि कौन सा ऐसा खास समय है जो और ज्यादा शुभता को बढ़ाएगा। आज के शुभ पहर का जो समय है शाम 7:30 बजे से रात 9 बजे तक है। इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। इस समय आप भगवान मंगल मूर्ति अर्थात भगवान गणेश के मंत्र का जाप जरूर करें और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके इस समय का जो कि शुभ पहर है उसका भरपूर आपको फायदा उठाना है। इससे आपके अंदर समाई हुई नकारात्मकता दूर होगी और मंगल मूर्ति आपके कार्यों के जो विघ्न हैं, जो समस्याएं हैं, उनको बहुत जल्दी हटा देंगे। अब हमने आपको बताया कि किस तरीके से फूल आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार कर सकते हैं। फूलों से कैसे आपकी जिंदगी के अंदर समाई हुई नकारात्मकता, उनकी खुशबू, गुलाब की खुशबू और जो है कमल की खुशबू आपकी जिंदगी से नकारात्मकता को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। हमने आपको दिव्य प्रयोग बताए, उन फूलों को आप प्रयोग में लाइए। मां सरस्वती को अर्पण करिए सफेद पुष्प, हनुमान जी को लाल गुलाब का पुष्प अर्पण करिए, मां लक्ष्मी को आप जो है कमल का पुष्प अर्पण करिए। तो ये सारी समस्याएं जो हमारी जिंदगी के अंदर होती हैं, हम इतना डीपली सोच ही नहीं पाते कि एक फूल भी हमारी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। तो फूल इतना महत्वपूर्ण है। हमने आपको सारी आज जानकारी दी इस फूलों के बारे में कि कैसे इसके अंदर एक सकारात्मकता समाई हुई होती है, क्यों ये देवी देवताओं को प्रिय होते हैं। तो बहुत ज्यादा जो है अपने अंदर एक पॉजिटिविटी का भंडार समाये हुए होते हैं। फूलों का जरूर आप प्रयोग करिए, आपकी भी सोई हुई किस्मत जरूर जागेगी। चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।